जीत के की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हाँ जरूर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। सभी को आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय भारत। परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य महोदय श्री यदुनाथ जी श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवत स्मरण। थे पधार्या आचार्य श्री, बढ़ायो चेन्नई वासियों रो मान, पलक पावड़ा खूब बिछाकर घणो करा सम्मान। आज आधुनिकता की दौड़ में हमने भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत पाई है, मगर अंतर्मन में कहीं खाली खाली सा प्रतीत होता है। साधारण शब्दों में कहें तो मन में शांति नहीं है। मानसिक ऊहापोह और असमंजस की सी स्थिति हो गई है। हमारी मूल्यवान गौरवशाली सनातनी भारतीय मान्यताएं, हमारे नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं छूटते से जा रहे हैं। आज जरूरत है उन्हें पुनः अपने जीवन में प्रतिस्थापित करने की, उन्हें अपनाने की। युवा शक्ति के मन मस्तिष्क में उठने वाली शंकाओं और सवालों के समाधान की, दिग्भ्रमित पीढ़ी को पुनः सही दिशा ज्ञान की। इसी उद्देश्य से प्रेरित श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट अन्ना नगर द्वारा आयोजित यह विशेष सत्र, जहां हम परम पूज्य प्रभावशाली विशाल व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री महोदय की सरल मधुर अनुभवी वाणी से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलते हैं उन महान व्यक्तित्व से जिनका सानिध्य प्राप्त करना परम सौभाग्य की बात है। वैसे तो आप श्री का परिचय करवाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।
आप श्री के विशाल व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना कठिन है। इन्हीं महान व्यक्तित्व का परिचय हम सबसे करवाने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रियंका बिसानी को। पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में प्रणाम के साथ हमारे माध्यम में विराजमान श्री वल्लभाकुल शिरोमणि वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री का श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट चेन्नई हार्दिक स्वागत करता है। आप श्री के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णवाचार्य श्री यदुनाथ जी महोदय श्री अहमदाबाद कड़ी गादी के युवा आचार्य है। जिस प्रकार आज से 500 वर्ष पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूरे भारत में एक क्रांति का संचार किया था, इसी परंपरा को श्री यदुनाथ महोदय श्री ने उसी भागवत कथा के माध्यम से 30 से भी ज़्यादा देशों में प्रवास करके अपनी वाणी के द्वारा सुषुप्त हो चुकी धार्मिकता को जागृत किया है। आप श्री पुष्टि माँ के एकमात्र ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने भागवत के अलावा दूसरी 40 से भी ज़्यादा विषयों पर अधिक 350 से भी अधिक कथाएं की है। समग्र विश्व के वैष्णवों को आपस में जोड़ने के लिए आप श्री ने एक पुष्टि परिवार की स्थापना की, जो USA, UK, यूरोप, दुबई, मस्कत, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आदि अनेक देशों में कार्यरत है। इसके माध्यम से बाल संस्कार केंद्र, यूथ विंग, सत्संग, जॉय ऑफ गिविंग, वॉक फॉर कॉज जैसी अनेक प्रवृत्तियां चल रही है। कुछ वर्ष पूर्व आप श्री ने समग्र विश्व के वैष्णवों को एकत्र करने के लिए इटली से ग्रीस तक एक चार्टर्ड क्रूज में विश्व वैष्णव सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें 15 से भी अधिक देशों से वैष्णवों ने 7 दिनों तक एक दिव्य प्रवचन गोकुल से गीता तक का लाभ लिया था। इस उत्सव को एक अनूठा प्रसंग होने के कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा आप श्री को एक साथ 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के मूल 84 बैठकों में से अप्रकट ऐसे 46वें पंपा सरोवर और 49वें विद्यानगर हम्पी के बैठक जी का प्रगटीकरण 500 वर्ष के पश्चात आप श्री के द्वारा होने जा रहा है। यह कार्य पुष्टि मार्ग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इस अनूठी प्रतिभा के कारण दिल्ली स्थित प्राचीन एवं प्रतिष्ठित संस्था रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के द्वारा आप श्री को वसुंधरा रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे विद्वान और धर्म के आधार स्तंभ के मूर्त रूप का परिचय पढ़कर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जन की ओर से मैं आचार्य महोदय श्री का हृदय से अभिवादन व स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रियंका। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं आचार्य महोदय श्री का। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री कमल किशोर जी गोइदानी और श्री अशोक जी गोइदानी को। कृपया आप शॉल और पुष्प गुच्छ द्वारा आचार्य महोदय श्री का बहुमान करें। धन्यवाद कमल जी और अशोक जी। अब हम वैष्णव हृदय सम्राट आचार्य महोदय श्री से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपने अमृतमय आशीर्वचनों से सभागार को अनुग्रहित करावें।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 1 मिनट के लिए अपन सब मिलके प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे और फिर आज के सेशन में प्रवेश करेंगे सभी भाव से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशय। सबसे पहले तो आपको अपने स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब मंगल बधाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट अन्ना नगर हवेली के सभी हमारे पदाधिकारीगण, जिस स्थान में ये आयोजन हो रहा है ऐसे डीजी वैष्णव कॉलेज के प्रिंसिपल विराजमान भी हैं, सभी ट्रस्टीगण भी हैं और सभी अग्रगण एवं आप सब मेरे आत्मीयजनों, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है जब मुझ पे फ़ोन आया कि हमारी ऐसी इच्छा है कि 5 दिन के कथा के दौरान एक सेशन यूथ के लिए रखना है। और जब यूथ के लिए रखने की बात करी, मन में खुशी भी हुई, आनंद भी हुआ, लेकिन विचार कर रहे थे कि टॉपिक क्या रखना, कौन सा विषय रखा जाए। तब मेरे मन में आया ऐसी कोई चीज रखें जो हर एक के लिए कॉमन हो। और आज का यूथ सबसे ज्यादा अनुभव कर रहा है तो एक तो स्ट्रेस, दूसरा कंपटीशन, तीसरा परेशान हो रहा है कंपैरिजन। ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे वो परेशान हो रहा है। तो कहते हैं जहां समस्या है उसकी चर्चा करें, और समस्या कहां पे है और कैसी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाके कहे कि बहुत समस्या है। डॉक्टर ने कहा भैया बता तो सही समस्या क्या है। बोले समस्या कुछ ऐसी है कि जब मैं अपने माथे पे उंगली रखता हूं तो मेरे माथे में दर्द होता है, आंख में उंगली रखूं तो आंख में दर्द होता है, नाक में उंगली रखूं नाक में दर्द होता है, कंधे पे उंगली रखूं कंधे पे दर्द होता है, हाथ में रखूं हाथ में दर्द होता है, और पैर में रखूं तो पैर में दर्द होता है। अब 2 मिनट तो डॉक्टर को चक्कर आ गए कि ये केस कहां का है, किसके पास इसे भेजना चाहिए। तब डॉक्टर ने कहा भैया चिंता मत कर, तेरा पूरा बॉडी का एक्सरे लेते हैं। और पूरे बॉडी का जब एक्सरे लिया, बोले शाम को आना तेरी रिपोर्ट आ जाएगी। जब वो शाम को वापस आया तब डॉक्टर ने कहा मेरे पास तेरे लिए 2 न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, बता पहले कौन सी न्यूज़ सुनेगा। बोले कि गुड न्यूज़, तो कि तुझे पूरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैड न्यूज़ कौन सा है, तेरे एक उंगली में फ्रैक्चर है। अब वो फ्रैक्चर वाली उंगली जब वो माथे पे रखता है तो वहां दुखता है, कान में रखता है तो वहां दुखता है, नाक पे उंगली रखता है तो वहां दुखता है, गले पे उंगली रखता है तो वहां दुखता है। और प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम है उंगली में, पर उसे लग रहा है पूरे बॉडी में। और देखने जाएं तो ऐसी फ्रैक्चर वाली उंगली लेके हम सब कोई घूम रहे हैं। सब कोई ऐसी उंगली लेके घूम रहे हैं, समस्या कहीं और है लेकिन ढूंढ रहे हैं कहीं और।
और जब समस्या का पता न चले तो उसका समाधान का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आज अपन देखें तो यूथ की जो लाइफ है उसकी दशा क्या है? बोले लाइफ भी एक पजल की गेम की तरह है, और पजल की गेम है पर कुछ पीस मानो मिसिंग है, ऐसा आज के यूथ को अनुभव होता है। जो पिक्चर बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रहा। बोले क्यों? क्योंकि जो पीस जहां होना चाहिए वो पीस वहां पे रखा नहीं गया, और जो पीस जहां होना चाहिए वहां है नहीं, तो सारी प्रॉब्लम अंदर क्रिएट होती है। तो कहते हैं प्रॉब्लम की जड़ कहां से शुरू होती है? यदि मैं आपको कहूं कि जब अपन छोटे थे तब से लेके बड़े हुए तब तक अपन एक फिल्म बार बार अपने मन को दिखाते हैं, और वो फिल्म के डायरेक्टर कौन है? बोले आप। उसके मेन लीडिंग हीरो कौन है? बोले आप। और उसके विलन कौन है? सारे रोल आप निभा रहे हो। और वो फिल्म क्या थी जो बचपन से अपन ने देखी थी? बोले जब छोटे थे तो अपन एक फिल्म बनाते देखते कि जब मैं लाइफ के इस स्टेज पे आऊंगा तब मेरे पास इतना 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 होगा, जब मैं लाइफ के इस स्टेज पे आऊंगा तब मेरी लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार की हो गई होगी, जब मैं लाइफ के इस फेज पे आऊंगा तब मेरी इतनी अचीवमेंट हो गई होंगी। और ये स्टोरी बना के हम बचपन से रोज अपने मन के अंदर देखते आए हैं, और बार बार जब मन के अंदर ये स्टोरी अपन देखते आए हैं और ये स्टोरी क्या हो गई, इसके ऊपर अपन ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, और उस अपनी स्टोरी से अपन इतने अटैच हो गए। लेकिन तकलीफ क्या हुई? वो स्टोरी जो अपन ने देखी थी कि लाइफ के इस फेज में हम इस पोजीशन में होंगे, इस फेज में हमने इतना अचीव कर लिया होगा, लेकिन देखें तो स्टोरी कुछ और है और आज सिचुएशन कुछ। कितना बढ़िया जवाब दिया सबने। स्टोरी कुछ और है और सिचुएशन कुछ और है। अब जब स्टोरी के संग अपनी सिचुएशन मैच नहीं होती, जो अपन ने स्टोरी बचपन से क्रिएट करी थी उसके संग करंट पोजीशन जब मैच नहीं होता, तब स्ट्रेस, तब फ्रस्ट्रेशन, ये सब जनरेट होना शुरू होता है। और जब जनरेट होना शुरू होता है तब कहते हैं इस सिचुएशन में अपने पास दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कौन से? पहला सरल रास्ता, दूसरा मुश्किल रास्ता। सरल रास्ता क्या? कि अब जो चीज है अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब तो जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, ये चेंज होने वाली नहीं है, तब क्या करूं? मैं अपनी स्टोरी को चेंज करके अब जो करंट, जब सिचुएशन के संग कनेक्ट करके जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करूं, और उसको एक्सेप्ट करके मैं अपनी स्टोरी को चेंज करूं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अपनी स्टोरी को चेंज करना और एक्सेप्ट कर लेना जो है वो ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी परिस्थिति को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करना। तो कौन कौन से दो ऑप्शन कहे अपन ने? पहली, स्टोरी को अब चेंज कर दो, कभी ये कुछ होने वाला नहीं है, और जो है अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपन अपनी सिचुएशन को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करते हैं। तो ये दो ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा? स्टोरी को चेंज करना या सिचुएशन को चेंज करना? पर दुनिया में 90% लोग वो होते हैं जो सिर्फ स्टोरी को चेंज कर लेते हैं। अब जो है ये है, अब इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ 10% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को चेंज करके अपने स्टोरी को मैच करते हैं। उन्हीं को दुनिया में अचीवर्स कहा जाता है। तो यदि स्टोरी को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप एक जीवन की ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले हो। बस सवेरे उठे, खाया पिया, काम पे गए, वापस आए और अपना जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन प्रभु ने हर एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दी है, पर ये अपन है उसे ऑर्डिनरी बना देते हैं। भगवान ने किसी को भी व्यर्थ यहां नहीं भेजा।
हर एक को कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके भेजा है। तो कहें ये स्टोरी को चेंज कैसे करा जाए। और जब स्टोरी को चेंज करना हो तो देखो रास्ता थोड़ा मुश्किल है पर अशक्य नहीं है। और कहते हैं कि इंसान के अंदर भगवान ने इतनी पॉसिबिलिटीज दी हैं कि वो जब चाहे उस पोटेंशियल का उपयोग कर ले। पर ये दुख की बात है अपन वो करते नहीं हैं। कहते हैं ना कि जब एडमंड हिलरी पहली बार एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए गया तो पहली बार जब वो गया तो फेल हुआ, चढ़ नहीं पाया। और जब वो चढ़ नहीं पाया और वापस आ रहा था तो वापस मुड़ के उसने एवरेस्ट को देखा और एवरेस्ट को देख के एक ही बात कही कि आई विल कम बैक टू कॉन्कर यू, आई विल कम बैक टू कॉन्कर यू बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन। मैं वापस आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम भले कितने भी ऊंचे हो लेकिन जितने हो उससे बढ़ नहीं सकते। लेकिन इंसान के पास वो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जितना चाहे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। वहां कोई लिमिट नहीं है, वहां कोई एंड नहीं है। तो कहते हैं कि जब अपनी सिचुएशन को चेंज करना है और सिचुएशन को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करना है तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि लाइफ के अंदर दिक्कत क्या होती है, हम सब चाहते हैं कि हमें बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत सफल होना है, जीवन में सब कुछ पाना है, जीवन में सब कुछ अचीव करना है। पर उसके लिए जितना भी एफर्ट्स देना चाहिए, सही सही बोलना, क्या एफर्ट्स अपन दे सकते हैं? दे रहे हैं? आज अपनी दशा क्या है? जिस समय मेहनत करनी चाहिए उस समय रात के समय पे लोग, आज की दशा युद्ध की क्या है, रात के समय में करीब 1, 1:30, 2 बजे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, टीवी ऑन किया हुआ है, एक हाथ में चिप्स का पैकेट है, एक हाथ में कोक है और कह रहा है प्रभु मेरे जीवन में कुछ चेंज आ क्यों नहीं रहा। उसके जीवन में चेंज आएगा कभी? क्योंकि क्या करना चाहिए वो अपन कर नहीं रहे, जिस पथ पे जाना चाहिए वहां अपन जा नहीं रहे। तो कहते हैं कि जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अंदर करना हो, करने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल रास्ता चुनोगे तो दुनिया आपके पास दौड़ती दौड़ती आएगी। अपने वहां कहते हैं ना, सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी फाल्कन, बाज कहते हैं इसको। वो बाज के जीवन में कहा जाता है कि जो फाल्कन होता है, जो सबसे ऊपर उड़ता है, कहते हैं वो 70 ईयर जीता है। लेकिन उसके लाइफ में एक गजब टर्निंग पॉइंट आता है जब उसके 40 ईयर कंप्लीट होते हैं। जब उसके 40 ईयर कंप्लीट होते हैं, उसकी जो चोंच है वो मुड़ने लगती है। अब वो शिकार बराबर कर नहीं सकता, उसके हाथ के पंजे ढीले होने लगते हैं, अब वो अपने शिकार को बराबर ग्रिप से पकड़ नहीं सकता। कहते हैं कि उसकी पंखें भी अब कमजोर होने लगती हैं, वो बराबर उड़ नहीं सकता। और जब ऐसी दशा हो जाती है तो उसके पास 2 या 3 ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि अब मैं अपने हाथों से शिकार नहीं कर पाऊंगा। तो पहला सिंपल ऑप्शन यह है कि दूसरे जानवरों ने जो भी खा पी के आधा जूठा छोड़ा है, वो जूठा खा के मैं अपना जीवन निर्वाह करूं। दूसरा ऑप्शन, ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊं। और तीसरा ऑप्शन, अपने आप को फिर से रीजनरेट करूं, मैं अपने आप को फिर से री इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने आप को फिर से एक नए स्वरूप में लेके आऊं। और वो तीसरा ऑप्शन सबसे मुश्किल है, लेकिन वो बाज पक्षी वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है। और कहते हैं 150 दिन की उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा होती है। कहते हैं कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा, उसको लगा ऐसे रहूंगा तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा या किसी का जूठा खा के मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने समान से जीना है। मैंने पूरे आसमान के ऊपर राज किया है और उसी समान से मुझे जीना है। और वो उड़ता उड़ता जाता है और पर्वत के किसी शिखर के ऊपर वो जाके बैठता है। और जब जाके बैठता है और ये 150 दिन की इतनी मुश्किल देने वाली यात्रा वो करता है, सबसे पहले वो पत्थर में अपनी चोंच को मार मार के अपने चोंच के आगे का भाग तोड़ देता है। कहते हैं चोंच से वो पहले अपने पंजों को मार के आगे के पंजे तोड़ देता है, अपने पंख को चोंच से मार के तोड़ देता है, पूरा शरीर उसका लोई लुआन हो जाता है। इतनी पीड़ा
लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये जीवन नहीं जीना, मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और इसके लिए वो ये रास्ता स्वीकार करता है, अपने पंजे को तोड़ दिया, अपने पंखों को तोड़ दिया, अपने आगे की मुड़ी हुई चोंच को तोड़ दिया, और 150 दिन तक वो वहां ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, नए पंख आने शुरू होते हैं, नए पंजे आने शुरू होते हैं, और नई चोंच आनी शुरू होती है, और 150 दिन के अंदर वो ऐसा नया स्वरूप धरता है कि पुनः पहले की तरह आसमान के अंदर वो अपनी सवारी करता है। तो जीवन में यदि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, यदि जीवन में अपने आप को रीडेवलप करना है, रीजेन्युएट करना है, तो इस परिश्रम से गुजरना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम सबकी क्या इच्छा होती है कि कहीं से भी मुझे सफलता चाहिए, और उसका शॉर्टकट कौन सा। आज अपन को सक्सेस चाहिए, पर कैसी चाहिए? शॉर्टकट वाली। और देखो, दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट से मिली हुई सक्सेस कभी रहती नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना, उससे बढ़कर दूसरा नया कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन को अपन सिलेक्ट करेंगे तो वास्तव में अपनी दशा आगे जाएगी। अब देखो, मुझे 2-3 टॉपिक अलग अलग कहे थे कि आप ये भी बोलना, थोड़ा इसके ऊपर भी बोलना। तो यदि लाइफ में अपन सक्सेस की बात करें, तो आपके मन में सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? कौन कहेगा मुझे? हम जो चाहते हैं उसे पा जाएं, ये सक्सेस। बढ़िया, एक व्याख्या हुई। और कोई? सेटिस्फैक्शन, उसको सक्सेस। तीसरा कोई? अचीव द गोल, सक्सेस। आगे? रीच योर डेस्टिनेशन, सक्सेस, बराबर। इस तरफ से कोई? पीस ऑफ माइंड एंड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आगे? हैप्पीनेस। हाँ, अब देखो, जीवन में अपन हर कोई सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन क्या? यदि ये अपन को पता ना हो, तो सब कुछ पाकर भी हमको सेटिस्फैक्शन होगा? हाँ या ना? जीवन में समस्या यह है कि जो अपन पाने का प्रयत्न करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या, यही पता नहीं होता। अब हर कोई पीस चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो बोलो। जवाब नहीं दो, मुझे लगेगा नहीं चाहते हो। सब लोग शांति चाहते हो कि नहीं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीस? मन की खुशी अलग है और पीस अलग है। शांति किसको कहते हैं? हाँ, शांति क्या है? हम सब कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, कि बोलते हैं ना, शांति पाना चाहते हैं। Being content is a result of peace. हाँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो संतोष हुआ, वो संतोष। हाँ, what is the definition of peace? But what is peacefulness? सबसे पहले हम हर कोई चाहते हैं कि शांति, शांति क्या है? पर यदि जिसका डेफिनेशन, अभी जरा अपने फोन को भी साइलेंट कर देना जरा, कि कथा में क्रम में ब्रेक ना लगे। जिन जिन के भी फोन ऑन है साइलेंट कर दें, लिंक ना टूटे। तो सबसे पहले वस्तु शांति यानी क्या? फोन स्विच ऑफ रखना ये भी शांति का प्रकार तो है, पर शांति यानी क्या? हाँ? मन अविचलित नहीं होना चाहिए, बस बराबर है। अब देखो, कईयों को लगता है कि चुपचाप बैठे हैं उसे शांति कहते हैं, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ व्यक्ति भी मन के अंदर काफी शोर लेके बैठा है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जो लोग भी यहां चुप बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो चुपचाप शांति में बोले, नहीं, अंदर तो काफी शोर चल रहा है। तो शांति यानी क्या? मन का ऐसा स्टेट कि जिस समय
अपने थॉट्स अपने कंट्रोल में हो, अपन थॉट्स के कंट्रोल में ना हो, तभी पीस जनरेट हो सकती है। तो अपन यहां कह रहे थे कि जब सक्सेस अपन कहते हैं तो सक्सेस क्या है? सिर्फ किसी एक गोल को सिलेक्ट करके उस गोल को पा लिया, वो सक्सेस है? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि दुनिया भर का सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल कहीं हो तो कहां है? बोले यूएसए में, कैलिफोर्निया में। हा? और वहां ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं कि जिनके पास सब कुछ है, फेम है, नेम है, सब कुछ है, पर लाइफ में कुछ ऐसा मिसिंग है जिसके कारण सब कुछ होने पर भी उन्होंने कुछ न कारण है फिर भी सुसाइड कर लिया। कोई रीजन नहीं, अंदर से खटका होने लगा। बोले कहां, क्यों? क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते कहीं कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मिस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सक्सेस क्या है? कोई एक वस्तु को पा लेना, कोई एक वस्तु को अचीव कर लेना, यह सक्सेस नहीं है, पर इतनी वस्तुओं का बैलेंस करना उसे कहते हैं सक्सेस। कैसे? मुझे याद है 3-4 साल पहले मैं कहीं लंदन में था, तो जहां कहीं मेरी पधरामनी थी, तो वहां के जो वैष्णव थे उन्होंने अपने बच्चे को लेके आए और मुझे कहा, जीजे आप इसको जरा समझाओ कि प्रभु का नाम ले, ये करे वो करे। तो मैंने उसको बुलाया और बुला के कहा कि बता तेरा लाइफ में गोल क्या है? तो उसने कहा कि मुझे बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है। मैंने कहा तुझे कब लगेगा कि तू बहुत सक्सेसफुल हो गया? बोले जब मेरे पास 10 मिलियन पाउंड होंगे। अच्छा, मैंने कहा चल तेरे पास 10 मिलियन पाउंड होंगे, चल तुझे मिल गए तो तुझे लगेगा कि तू सक्सेस हो गया? बोले हाँ। मैंने कहा सोच ले, ये 10 मिलियन पाउंड मिल गए, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो चलेगा? बोले बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा सोच ले? बोले पक्का। मैंने कहा बिल्कुल पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए पर तेरी हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई तो तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा थोड़ी हेल्थ भी तो चाहिए, इतने मिलियन पाउंड इकट्ठे करे, लेकिन उसका आनंद तब ले पाऊंगा जब मेरी हेल्थ अच्छी हो। मैंने कहा अब तुझे कितना चाहिए, अब क्या चाहिए? बोला मुझे 2 चाहिए। क्या? एक तो 10 मिलियन पाउंड और दूसरा हेल्थ। मैंने कहा फिर 2 चीज मिल गए, फिर कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा सोच ले। बोले कहा बिल्कुल पक्का। मैंने कहा सोच ले। तो मुझे बोला कि लॉक कर दो। सही है। मैंने कहा अभी भी सोच ले। बोले नहीं, ये 2 मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, अच्छी हेल्थ मिल गई, पर परिवार में किसी का प्रेम नहीं मिले तो चलेगा? उसने कहा नहीं, ये भी तो चाहिए। ये सब कुछ पाना इसलिए है कि परिवार में जब जाऊं, इतना बड़ा घर हो पर घर के अंदर कोई राह देखने वाला ना हो, कोई मीठी बात करने वाला ना हो, तो कैसे लगेगा मैं सक्सेस हो गया? तो अब तुझे कितनी चीज चाहिए? बस ये 3 चीज चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए तुझे? बोले 10 मिलियन पाउंड चाहिए, फिर अच्छी हेल्थ चाहिए, फिर परिवार का प्रेम चाहिए। मैंने कहा कि बस ये 3 चीज मिली तो चलेगा, फिर कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। अब तो बिल्कुल पक्का कह रहा हूं। मैंने कहा चल तुझे 3 चीज मिल गई, चलेगा? बोले बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, अच्छी हेल्थ मिल गई, परिवार का प्रेम मिल गया, लेकिन गांव में तेरी कोई रिस्पेक्ट करता न हो तो तुझे लगेगा कि तू सक्सेसफुल हुआ? बोले ना, वो भी तो चाहिए। सब कुछ आ गया हो लेकिन गांव में कोई भरोसा करता ना हो, गांव में कोई उसका रिस्पेक्ट करता ना हो, तो किसी को लगेगा कि सक्सेसफुल हो गए? लगेगा? बोले वो भी तो चाहिए। मैंने कहा अब कितनी चीज चाहिए? बस ये 4 चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा 4 चीज कौन कौन सी चाहिए? पहली 10 मिलियन पाउंड, सेकंड हेल्थ चाहिए, तीसरा परिवार का प्रेम चाहिए, चौथा रिस्पेक्ट औरों के मन में वो चाहिए। मैंने कहा ये 4 मिल गए, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा सोच ले। बोले कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चल तुझे ये 4 मिले पर मन में शांति न मिले तो चलेगा? उसने कहा ये सब चाहिए इसलिए कि शांति से रह पाऊं, और ये सब मिलके जो शांति नहीं मिली तो काम का क्या? तो मैंने कहा शांति मिलेगी कहां से? तो उसने कहा आप बताओ कहां से मिलेगी? मैंने कहा जहां है वहां से मिलेगी। तो उसने कहा कहां है? मैंने इसे छोटी सी कहानी सुनाई कि एक बार भगवान ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद भगवान ने कहा देख मनुष्य, मेरा सबसे उत्तम सर्जन तू है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं तुझे जो भी चाहिए मेरे पास से मांग ले, मैं आज तुझे दे दूंगा।
पास में बैठे बैठे लक्ष्मी जी उसे कोनी मार रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आप बहुत भोले हो और सामने और कोई नहीं, ये मनुष्य है, मनुष्य। प्रभु आप इसको जानते नहीं हो, सब कुछ ले लेगा आपका। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा है, मेरा सर्जन है। कहा कि नहीं नहीं मनुष्य, मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। मनुष्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुझे कह रहा हूं जो चाहिए मांग ले। तब उसने कहा प्रभु ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं था, पर आप इतना आग्रह कर रहे हो तो ऐसे करो, जो भी कुछ आपके पास है सब दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैं पहले ही कह रही थी आप बहुत भोले हो और ये मनुष्य है, ये कुछ भी रखेगा नहीं। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने एक बड़ा झोला लिया, बड़ा बैग लेके उनके पास जो भी कुछ था, संपत्ति, प्रॉपर्टी, फिर स्टेटस, ये सब कुछ उस झोले में रखा और उस मनुष्य को दिया और कहा ले मेरा अपना सब कुछ दे रहा हूं। और जैसे ही थैला बैग उस मनुष्य को दिया, उसने भगवान को थैंक्स भी नहीं किया और सीधा जाने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो प्रभु ये मनुष्य, आपने सब कुछ दिया, थैंक्स तक नहीं किया, जाने लगा, अब आपके पास कभी आने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा इसे आना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वो बैग दिया, उसमें मैंने स्टेटस दिया, प्रॉपर्टी दी, फेम दिया, ऐश्वर्य दिया, जमीन दी, सब कुछ दिया है, खाली शांति मैंने अपने पास रख ली है। और वो शांति को ढूंढने के लिए कभी प्रॉपर्टी लेगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी फेम के पीछे दौड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी स्टेटस के पीछे दौड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन घूम के फिर के जब वो मेरे चरणों के पास आएगा तभी उसे शांति मिलेगी। क्योंकि जो वस्तु जहां है वो वहीं से मिलती। हाँ, दिक्कत ये बात की है कि हम सब कोई हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन हैप्पीनेस कैसे मिलती है? किसी ने भगवान से कहा कि गॉड आई वांट हैप्पीनेस, आई वांट हैप्पीनेस। तो भगवान ने कहा देयर आर 2 ऑब्स्टेकल्स बिटवीन यू एंड हैप्पीनेस। उसने कहा कौन से? तो भगवान ने कहा रिमूव आई, रिमूव वांट एंड द थिंग्स रिमेन विथ यू इज हैप्पीनेस। ये 2 ऑब्स्टेकल अपने और हैप्पीनेस के बीच में है। सबसे पहले आई यानी ईगो, वांट यानी डिजायर। जब ये 2 चीज हटती हैं, ये 2 ऑब्स्टेकल हटते हैं, तब अपने पास हैप्पीनेस सच्चे अर्थ में रहता है। तो देखो इस दुनिया के अंदर जब कहा कि जो चीज जहां मिलती है, जो चीज जहां पे है वहां जाएंगे तो मिलेगी। तो कहते हैं कि ये हैप्पीनेस और शांति है तो कहां पे है? किन के पास है? जरा भाव से बोलो तो सही। अभी स्टोरी सुनी ना अपन ने, पीस कहां पे है? किन किन को चाहिए? हैप्पीनेस किन किन को चाहिए? तो जहां है वहां जाना चाहिए या जहां सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है वहां दौड़ना चाहिए? पर अपन क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं, जहां है वहां जाते नहीं, पर जहां सिर्फ रिफ्लेक्शन है वहां जाते हैं। तो फिर इसलिए हमको हैप्पीनेस के पीस दोनों में से कुछ भी मिलता नहीं मिलता। कितने समझदार हो आप लोग, सब जानते हो। क्योंकि जहां, मैं कई बार कहता हूं, यदि यहां आपको कहीं हीरे का सेट लेना हो और आप सब्जी वाले की दुकान में जाओ और सब्जी वाले से जाके कहो मुझे बढ़िया हीरे का सेट दिखाना, तो दिखाएगा? मुझे चेन्नई का ज़्यादा आइडिया नहीं है। यदि सब्जी वाले की दुकान में जाके कहो कि गोल्ड का अच्छा मुझे कुछ नेकलेस दिखाना या डायमंड का नेकलेस दिखाना, तो दिखाएगा? पीछे वाले हाँ या ना? इस तरफ वाले क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जो चीज आप वहां लेने गए हो वो चीज उसके पास है ही नहीं। तो अपन भी हैप्पीनेस और पीस लेने के लिए दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं और मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज पाने गए वो चीज उनके पास है ही नहीं, और जहां है वहां अपन जाते ही नहीं है। तो है कहां पे? बोले अपने प्रभु के पास। लेकिन वहां अपन को जाना नहीं है। बोले क्यों जाना नहीं है? बोले क्यों जाएं प्रभु के पास? और आज हमारा सब कुछ काम हो रहा है, आज सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, तो फिर प्रभु के स्थान में जाना, मंदिर में जाना, ये क्यों करना जरूरी है?
क्यों जाना चाहिए, प्रभु के पास क्यों जाएं। और कई बार अपन को लगे कि घर में पेरेंट्स कहते हैं कि ये माला करो, ये मंत्र बोलो, ये करो, वो करो, ये सब करने का क्या मतलब, ये कुछ करने से फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है कि नहीं कई बार? हाँ ना तो बोलो। अपन को लगे ये सब करने से, अपन बच्चों को कहते हैं कि पेरेंट्स अपन को कहते हैं, तो अपन को लगे ये सब करने से क्या लाभ, क्या हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु सुनते होंगे? देखो, अपन जब कोई भी एफर्ट्स करते हैं तो वो एक्शन होता है कि नहीं? हाँ या ना तो पढ़ो। होता है उसके लिए हाँ बोला, कि नहीं होता उसके लिए हाँ बोला? जब कोई भी अपन एफर्ट्स करते हैं या प्रभु को पुकारते हैं, वो एक्शन हुआ। और इस दुनिया में जहां जहां भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है कि नहीं? एंड रिएक्शन इज मोर पावरफुल देन द एक्शन। जहां जहां भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो जब अपन प्रभु को कुछ पूछते हैं या प्रभु से कुछ कहते हैं, यदि वो एक्शन हुआ तो प्रभु की तरफ से रिस्पॉन्ड भी होता होगा कि नहीं? एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होता है, चाहे अपने समझ में आवे कि न आवे। लेकिन जब अपन प्रभु से कुछ कहते हैं तो प्रभु रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए जिसका नाम डॉक्टर मार्क, और उसके जीवन का एक प्रसंग है। वो बहुत बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट, और उसे यही प्रश्न होता कि इतने लोग जब भगवान को पुकारते हैं तो क्या भगवान को कोई ऊपर काम वाम नहीं, वो फ्री बैठे हुए हैं कि हर एक की बात सुनते हैं, उनको जवाब देते हैं? ऐसे थोड़ी होता होगा कि भगवान हर एक की बात सुनते हैं, हर एक को जवाब देते हैं, ऐसा उसके मन में लगता। और कहता कि उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने विचार किया कि प्रेसिडेंट के हाथों से उन्हें अवार्ड दिया जाए इस यूएस के स्टेट के अंदर। और जब लेटर उस डॉक्टर मार्क के हाथ में आया कि यूएस गवर्नमेंट यानी यहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना है, वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि 25 साल तक, 25 इयर्स तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन उनको जिस स्टेट के अंदर अवार्ड मिलना था, डॉक्टर मार्क ने दोपहर को वहाँ जाने की एक फ्लाइट ली। लेकिन जैसे ही फ्लाइट कुछ समय तक गई आगे, वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है और इसे इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा। और जैसे ही फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा, वो डॉक्टर को विचार आया कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मेरे लाइफ का इतना बड़ा दिन कि जिस कार्य के लिए मैंने 25 इयर्स तक रिसर्च किया, आज उसका एप्रिसिएशन मुझे मिलने वाला था, और आज ही ऐसा किया। मेरे लिए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आने वाले हैं, तो आज मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। सोच ही रहा था, बार बार जाके पूछे अब कितनी देर लगेगी। सभी ने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो लोगों की सेफ्टी का सवाल है, जब तक श्योर नहीं होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, फ्लाइट नहीं जा सकती। 2-3 घंटे हो गए। अब शाम को वहाँ पे प्रसंग था, प्रेसिडेंट आने वाले थे, सब आने वाले थे। वो बार बार पूछे कि मुझे जाना है, कोई भी हिसाब से जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, मुझे अवार्ड मिलने वाला है। और तब जो एयरलाइंस के स्टाफ थे, उन्होंने उसे एक सलाह दी कि देखो, आप राह देखोगे तो जब तक क्लियरेंस हमको नहीं मिलेगा कि ये सबके लिए सेफ है, तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। लेकिन एक सजेशन आपको देती हूँ कि यहाँ एयरपोर्ट के अंदर से आप कार हायर कर सकते हो, और कार हायर करके आप यदि ड्राइव करके भी जाओगे तो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। अब ये सजेशन उसे ठीक लगा, क्योंकि अब फ्लाइट की राह देखूंगा, फ्लाइट में कितनी देर होगी कुछ कह ही नहीं सकते, और कार हायर करके मैं कार ड्राइव करके जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये विचार करके उसने कार हायर करी, और कार ड्राइव करके जब जा रहा था, अचानक पूरा क्लाइमेट चेंज, काले काले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, पूरा अंधेरा हो गया, और इतनी बारिश कि सामने से कुछ भी दिख नहीं रहा। और गलती से उसने कहीं गलत रास्ते पे टर्न ले लिया, और गलत रास्ते पे टर्न लिया, और उसकी गाड़ी कहीं कच्चे रास्ते के ऊपर जाने लगी। और डॉक्टर समझ गया कि आज पता नहीं मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरे लाइफ का इतना बड़ा दिन, और भगवान ने मेरे संग ऐसा क्यों किया, ये देखो मैं कहां भटक गया। और उसकी कार जाके एक पेड़ के संग टकराई, पूरी तरफ जंगल जैसा लग रहा था, और
बारिश हो रही थी, नीचे उतरा, बोले मैं कहाँ से हेल्प मंगाऊं, आसपास कहीं फ़ोन हो तो मैं फ़ोन करके हेल्प मंगाऊं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन सामने एक झोंपड़ी जैसा घर था, और छोटा सा झोंपड़ी जैसा घर था। उसने कहा यहाँ यदि फ़ोन वोन हो तो फ़ोन करके मैं किसी मैकेनिक को या हेल्प बुलाऊं। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो एक वृद्ध महिला उसके अंदर रहती थी। वो बाहर आई, कहा कि भैया आपके पास फ़ोन है? बोले मेरे घर में तो ठीक से लाइट भी नहीं रहती, तो फ़ोन कहाँ हो, मैं तो अकेली यहाँ रहती हूँ। डॉक्टर जाने लगा, उसने कहा देख बेटा, तेरा चेहरा देख के लग रहा है तू बहुत चिंता में है और पूरा भीग गया है। बेटा एक बात कर, देख थोड़ी देर तू अंदर आके बैठ, मैं तुझे चाय बना देती हूँ ताकि तुझे ठंड न लगे। ये बात डॉक्टर को भी ठीक लगी, बहुत टेंशन था, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो वो अंदर बैठा और वो वृद्ध महिला जो थी वो उसके लिए चाय बनाने लगी। और जैसे ही चाय बना रही थी तो चाय बना के उस डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने कहा माँ आप चाय नहीं लोगे? बोले नहीं, मेरे प्रभु की प्रार्थना करने का समय हुआ। और ये बैठ के वो महिला बैठ गई और एक प्रार्थना करी, दूसरी प्रार्थना करी, और डॉक्टर ने कहा भैया गलत मत मानना, क्या आपको लगता है किसी जंगल की छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठ के आप यहां प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रभु के पास इतना फ्री टाइम है कि आपकी यहां से करी हुई प्रार्थना वो सुनते होंगे? प्रभु के पास हजारों बड़े बड़े काम हैं, और आप यहां जंगल की छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठ के जब उनको पुकार रहे हो तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा? आपको लगता है वो सुनते हैं? तब उसने कहा अभी तक तो मेरी हर एक प्रार्थना सुनी है, लेकिन सिर्फ एक अभी तक नहीं सुनी। बोले कौन सी? सामने देखो। और जहां डॉक्टर ने देखा तो एक पलना था और उसमें छोटा सा एक बच्चा सो रहा था। उसने कहा ये बालक किसका है? तो कहे कि 3 महीने पहले ही मेरे बेटे और बहू का कार एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू दोनों की मृत्यु हो गई। सिर्फ उनका ये छोटा सा बच्चा ही बचा। अब मैं इसे संभाल रही हूँ, लेकिन एक प्रार्थना अभी तक प्रभु ने सुनी नहीं। बोले क्या? पिछले महीने ही मुझे पता चला कि इस बच्चे को भी कैंसर हो गया है। ये छोटा सा 6 महीने का बच्चा है और इसे कैंसर हो गया है। और तो डॉक्टर ने कहा कुछ ट्रीटमेंट करवाया? तो कहे कि उसे इस प्रकार का कैंसर हुआ है कि पूरे अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर है कि जो इसका इलाज कर सकता है। उसने कहा कौन? तब कहा उसका नाम डॉक्टर मार्क है। और जहां ये उसने सुना और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा मैया आज मुझे भरोसा हो गया कि जंगल की कोई छोटी सी झोपड़ी में बैठ के भी प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसे भी सुनते हैं। तो देखो मैं कहां जाने को निकला था और मेरी फ्लाइट का बिगड़ना, और जब मैं कार से निकला तो मेरे कार का रास्ता बदल जाना, और जाके ऐसे जंगल में मेरी कार पहुंच गई कि जहां बैठ के कोई प्रभु की राह देख रहा है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और तब उस डॉक्टर को यह भरोसा आया कि दुनिया में कहीं भी रह के व्यक्ति जब भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी सुनते हैं और उसके उत्तरों का जवाब भी देते हैं। ये बात वहां पे सिद्ध करी। तो देखो जीवन में हम भी जब प्रभु का नाम लेते हैं, देखो 3 वस्तु होती है हमारे। यदि जीवन में मित्रता करनी हो ना, तो मित्रता किन के संग करो? जो मित्रता निभाना जानते हैं। और मित्रता निभाना कोई जाने ऐसे कौन है? बोले भगवान कृष्ण। किन के संग मित्रता करोगे? जो आपको हर समय गाइड करेंगे। देखो अर्जुन के भी भगवान मित्र, और जब अर्जुन को समस्या हुई तब उनको गीता का उपदेश देके गाइड भी किया। सुदामा के भी मित्र भगवान कृष्ण। जब जीवन के अंदर समस्या आई तो जीवन के भाग्य को भगवान ने बदला। और कहते हैं कि ऐसे कृष्ण के संग मित्रता होगी तो आपको लगेगा कि क्या आप भी प्रभु को पुकारो और आपको भी रिस्पॉन्ड भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं। ये डाउट या प्रश्न कभी मन में होता है कि नहीं? हाँ है ना तो पाड़ो। पर मैं आपको बताऊं, ईयर 2012 उसके अंदर 20 दिसंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रूमर था। किसको याद है? छोटे बच्चों को शायद याद हो कि ना हो, लेकिन 2012
20 दिसंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर डिबेट हो रही थी, हल्ला मचा हुआ था और पूरे वर्ल्ड में एक रूमर था। रूमर क्या था? अभी बच्चे जो रो रहे हो तो उनको थोड़ा दूर ले जाना ताकि सब ना हो और उनको डिस्टर्ब ना हो। क्या था अंदर रिमोर? एंड ऑफ द वर्ल्ड। बोले क्यों? मायन कैलेंडर पूरा हो रहा था और कह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड का नाश होने वाला है। लेकिन चिंतकों का ऐसा मानना है कि 12 दिसंबर 20 दिसंबर उस दिन इस पृथ्वी में कुछ अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? तो चिंतकों का ऐसा मानना है कि उस दिन से अपनी अर्थ 4th डायमेंशन में मूव करने लगी। क्या हुआ? और जब 4 डायमेंशन में पृथ्वी मूव करती है तब उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहली वस्तु कि टाइम अब बहुत फास्ट जाएगा और पता चलता है कि नहीं 1 साल कहां पूरा हो गया। और उस क्राइटेरिया के अंदर दूसरा लक्षण यह कि इस जोन में, इस एरा में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी और जैसा भी सोचेंगे वैसा उनके सामने हाजिर हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचा तो ये अपनी चॉइस है। जैसा विचार करोगे, जैसा सोचोगे वो वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। और तीसरा लक्षण इस एरा का यह है कि इस जोन में रहने वाले व्यक्ति यदि जब भी सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होने का प्रयत्न करेंगे तो इस एरा में प्रयत्न करने की इच्छा करने मात्र से वो सुप्रीम एनर्जी स्वयं उनसे अपने आप को कनेक्ट करेगी। ये उस एरा के अंदर अपन रह रहे हैं। अब आपको लगेगा कि उनसे कनेक्ट करना हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको लगेगा सिर्फ मैं कह रहा हूं, लेकिन कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? यदि आपको मैं अभी इस समय कृष्ण से या सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करके दिखाऊं, आप मानोगे? करना चाहोगे? तो सबसे पहले उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अभी से मैं कह रहा हूं, कम से कम 2-3 बार अनाउंसमेंट करी मैंने, जिनके पास भी फोन हो साइलेंट कर दें। बहुत अर्जेंट हो तो बाहर जाके बैठ के सुन सकते हैं। कोई भी प्रकार का बालकों का भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जो लेवल पे आपको मेरे ले जाना है, यात्रा पे ले जाना है। सभी के साइलेंट। जर्नी पे आना चाहोगे? आपको लगेगा अभी डोर बंद कर देना, जो बाहर है अभी कोई अंदर ना आवे, डोर बंद कर देना। 15 मिनट के लिए अब कोई उठेगा नहीं। जिनको बाहर जाने की इच्छा है अभी से बाहर जरा बैठे। 15 मिनट कोई भी हलन चलन ना हो। और अभी भी जिसके फोन स्विच ऑफ ना हुए हैं वो साइलेंट कर दे, बराबर? हाँ। अब आपको लगेगा अभी कोई अंदर ना आवे, जो जहां बैठे वहीं बैठ जाओ। जिनको बाहर जाना की उतावल हो तो भी जा सकते हैं। अभी कोई ना आवे, डोर क्लोज कर दो बस। सबसे पहली वस्तु आपको यह विचार आएगा कि यदि प्रभु से या कृष्ण से कनेक्ट होना हो तो कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? अब मुझे बताओ और मैं आपको कहूं, इस दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी कुछ है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं कि नहीं? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी हैं उन हरेक की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और वो हरेक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। और अपने वहां अलग अलग लेवल हैं। अमुक जो सिद्धांत है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनसे अलग देवताओं की फ्रीक्वेंसी है। वैसे हरेक देवों की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। यदि वो फ्रीक्वेंसी मैं आपके संग मैच कर दूं तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? सिंपल एग्जांपल दूं, यहां पे एफएम रेडियो आता है, क्या नंबर होता है उसका? 91.9, बराबर? अब ये एफएम रेडियो है। यदि आपके रेडियो में आप ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच करोगे, सेट करोगे, तो उसके वेव्स आप पकड़ लोगे कि नहीं?
हाँ, आपने किया क्या? सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेट करी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी सेट करी और आप उसके वेव्स को कैच करने लगे, तो अपने वहां जो भी रिचुअल्स बताए जाते हैं ना, मंदिरों में जाना, अपन को लगे मंदिर में जाके क्या होगा, बोले मंदिर में जाते हैं तो अपन अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने जाते हैं। जो भी अपने वहां अपन को रिचुअल्स बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये पाठ करना चाहिए, ये जप करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करोगे, और जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई आप कनेक्ट हुए नहीं। आप ऐसे फोन से प्रभु को फोन करते हो जिसमें नेटवर्क ही नहीं होता है। फिर से एक बार, क्या कहा मैंने? आप ऐसे फोन से प्रभु को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हो कि जिसमें नेटवर्क, और फिर कहते हैं प्रभु तो सुनते ही नहीं। बोले कहां से सुनेंगे? पहले नेटवर्क एस्टैब्लिश तो करो, और नेटवर्क एस्टैब्लिश करोगे तब जाके कनेक्ट होगे। तो 10-15 मिनट के लिए देखो, मैं आपको थोड़ा अंदर डिप में ले जाऊंगा, और कहते हैं कि प्रभु से यदि कनेक्ट होना हो तो प्रभु से कनेक्ट होने का सबसे पावरफुल माध्यम क्या है? फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जो भी वस्तु, चाहे अपने पेरेंट्स अपने लिए करते हैं, अपने बड़े अपने लिए करते हैं, अपने टीचर अपने लिए करते हैं, वो सब कुछ अपन ग्रांटेड ले लेते हैं, और ग्रांटेड ले लेते हैं, और जिनने अपने जीवन में कुछ भी योगदान दिया उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रहता। तो मैं अभी आपको क्या कराऊंगा, थोड़ा डीप ले जाऊंगा। डीप ले जाके आपके लाइफ में जो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट करना। अपने शरीर, अपने फैमिली के एक एक चेहरों को देख के आप उनको हृदय से धन्यवाद कहना। फिर जो भी संघ में जुड़े हुए टीचर्स वगैरह, उनको धन्यवाद कहना। और फिर मैं प्रभु के प्रति आपको कनेक्ट करूंगा। फिर आपको कहना होगा कि हाँ, मैं प्रभु से जो जो अपने जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि अपन को पता है कि ये कार्य प्रभु ने ही किया, उसके प्रति अपन ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे। और फिर बाद में जिस समय आप कनेक्ट हो जाओगे, मैं आपको कहूंगा कि आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करो। तो यूं करना है। कैसे करोगे, जरा करके दिखाओ। बिल्कुल लूज, उंगलियां अलग। और जब हाथ ये करोगे तो मैं आपको कहूंगा, अब थोड़ी देर में आप कनेक्ट हो गए तो हाथ में थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा। वाइब्रेशन फील होगा, और तब आप जो भी कुछ लाइफ का क्वेश्चन प्रभु से पूछना चाहते हो, उसका आंसर आपको यस और नो में प्रभु देंगे। कैसे? जब आप हाथ यूं करोगे और हाथ में वाइब्रेशन फील होगा, तब आप कनेक्ट हो रहे हो। और पहले आपको यस एंड नो देखने के लिए पहले 3 सवाल ऐसे अपने आप से पूछने हैं कि जिसका जवाब यस में हो। जब आप पूछेंगे कि क्या मेरा नाम ये है, नाम लेके बोलना, क्योंकि उसका जवाब यस होगा, बराबर। तो जब यस होगा तो एनर्जी यहां से बाहर फ्लो होने लगेगी। आप फील करोगे कि अंदर से बाहर फील हो रही है। फिर से कोई ऐसा प्रश्न पूछना जिसका आंसर यस हो, फिर से एनर्जी अंदर से बाहर फील हो रही है। 3 ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि जिसका आंसर यस में हो, और फिर 3 आंसर ऐसे पूछने हैं कि जिसका आंसर नो में हो, बराबर। तो आपको लगेगा कि जब नो आंसर होगा तो एनर्जी बाहर से अंदर जाने के लिए उंगलियां ब्लॉक कर रही है। यस में अंदर से बाहर आ रही है, और नो में बाहर से अंदर जाके उंगलियों में ब्लॉक कर रही है, तब नो। ये 2-3 बार आप जब कर लो, उसके बाद आपके लाइफ का कोई भी ऐसा डिसीजन के ऐसा प्रश्न हो जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा, आज प्रभु से पूछना, तो उसका आंसर आपको यस या नो में मिल जाएगा। तो 10-15 मिनट के लिए अपन को अंदर जाना होगा, तो आप सब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद रखनी पड़ेंगी, और अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ, यहां बिल्कुल रिलैक्स रूप से पैरों के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से हाथ ऊपर रहे, ऐसे पैरों के ऊपर रख देना है। और जो जो भी मैं कहूं, सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है और वो फील करना है। सभी अपनी आंखें बंद कर दें। सभी अपनी आंखें बंद कर दें। एक
गहरी सांस लें और मुख से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर से एक बार डीप ब्रीथ करें, मुख से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। अब कल्पना करो कि आपका पूरा शरीर, शरीर के सभी अंग, स्किन, मसल्स, बोन्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। इमेजिन करो कि आपका पूरा बॉडी हेड टू टो, उसके स्किन, मसल्स, बोन्स, वेन्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। आपके मस्तक से लेके पैर तक का भाग, सारे अंग धीरे धीरे कंप्लीटली रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपका ध्यान अपने विचारों पे केंद्रित करो। आप देख रहे हो कि आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। कल्पना करो आपके मन के सारे विचार रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने श्वास पे केंद्रित करो। आप देख रहे हो आपकी श्वास धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपकी श्वास, ब्रेथ धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपकी श्वास अब कंप्लीटली रिलैक्स हो गई है। अब मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और जैसे ही 1 पे आऊंगा तब आप 10 टाइम डीप 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 रिलैक्सेशन में चले जाओगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब अपने माता पिता का चेहरा याद करो। उनने आपके लिए कितना कितना किया है, पर अपना स्वभाव ये गलत अनुभवों को तो याद रखा, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो जो भी किया वो सबको अपन भूल गए। मानो आपके सामने खड़े हैं और आप उनके पैरों में बैठ के, उनके पैरों का स्पर्श करके
आप हृदय से कहते हो कि आज हृदय से आपके लिए हम ऋणी हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए जो भी किया है हम उसका ऋण नहीं उतार सकते। वो आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, एक एक कितनी कितनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उन्होंने अपने सुख को भूल के भी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कितना कितना बलिदान दिया। पर इस व्यस्त लाइफ के अंदर अपन इतने स्वार्थी हो गए कि उनके चरणों में बैठ के कभी कहने का समय भी नहीं निकाल पाए कि हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमारे लिए जो किया है कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड का भाव हृदय में जागेगा, जैसे एक बर्फ की शिला पिघलती है, ऐसे धीरे धीरे हृदय पिघलेगा। और जब हृदय पिघलेगा तो आंखों से अश्रु भी आने लगेंगे। और जब आंखों से आंसू आवे, उन्हें रोकने का प्रयत्न मत करना, बह जाने दो, बह जाने दो। अपने परिवार के एक एक व्यक्ति के चेहरे को याद करो। उनने कभी ना कभी अपने लिए कुछ ऐसा किया है जो सिर्फ कोई अपना ही कर सकता है। लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा कि कड़वे अनुभवों को याद रखा, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो किया है उसको अपन भूल गए। आपके जीवन से जो जो भी जुड़े हैं सभी के चेहरे याद करिए। और जब आपके हृदय में उनके लिए करुणा प्रकट रही है, तब उनकी आंखों में आपके लिए कितनी कृपा बरस रही देखें। और जब हृदय का भाव आंखों से आंसू बन के बहने लगे तो उसे बह जाने दो, रोकने का प्रयत्न मत करना। जब अपने आप से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, तो प्रभु के पास जाना नहीं पड़ता, स्वयं प्रभु अपने पास आते हैं। जब आप देख रहे हो कि आपके सामने एक दर्पण है और दर्पण के ऊपर जैसे पानी की भाप जमती है, ऐसी भाप जमी हुई है, लेकिन वहां दर्पण में प्रभु का कोई स्वरूप आपसे मिलने आया है। जैसे जैसे जीवन की कोई ऐसी घटना लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे बचेंगे इसमें से कैसे निकल पाएंगे, लेकिन उस समय प्रभु ने ऐसी कृपा करी, जहां कोई मार्ग दिख नहीं रहा था, जहां कोई साथ देने वाला नहीं था, जहां कोई हाथ थामने वाला नहीं था, ऐसे समय में आपने कृपा करके हमें उनमें से निकाला। और उन प्रभु के प्रति जब कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव हृदय में जागेगा, तब देखो धीरे धीरे वो दर्पण साफ होने लगेगा। और दर्पण जब साफ हो रहा है, तब अंदर किसकी छवि आपको दिख रही है, देखने का प्रयत्न करो। प्रभु कौन से स्वरूप में आज आपको दर्शन दे रहे हैं, देखने का प्रयत्न करो। उनके अंदर से एक सफेद प्रकाश निकल रहा है, और प्रकाश निकल के आपके पूरे शरीर को वो सफेद प्रकाश से भर रहा है।
और जहाँ जहाँ भी ये प्रकाश अपने शरीर में से बहता है, एक परम शांति, एक परम सुख, धन्यता का अनुभव अपन कर रहे हैं। ये वो क्षण है कि जहां आपके तार प्रभु से जुड़ चुके हैं। आप क्या कर रहे हो ये भी वो देख रहे हैं, क्या सोच रहे हो ये भी वो देख रहे हैं। आज प्रभु आपके साथ है। अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठाइए। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। और जैसे ही प्रभु के संग तार जुड़े, हल्का वाइब्रेशन आप उस हाथों में फील करेंगे। सबसे पहले आप अपना सही नाम बोलिए और पूछिए, क्या मेरा नाम ये है? तो अंदर से एनर्जी बाहर की तरफ जा रही हो ऐसा लगेगा, यानी यस। फिर से कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसका आंसर यस में हो। यदि हाथ के नीचे से एनर्जी बाहर की तरफ जाए तो मानो यस। तीसरा कोई प्रश्न पूछो जिसका आंसर यस में है, अंदर से बाहर की तरफ जावे मानो यस। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसका आंसर नो में है, तो आपको लगेगा कि आगे उंगली के ऊपर बाहर से एनर्जी अंदर जाने का प्रयत्न कर रही है, यानी नो। फिर से कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसका आंसर नो में है, और फिर से आगे से एनर्जी अंदर जा रही हो, ये फील हो, तो मानो नो। अब आपके जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न कि जिसका मार्ग, जिसका रास्ता आपको मिल नहीं रहा, आप पूछ सकते हैं और आज आपको यस या नो में आंसर मिलेगा। यदि अंदर से एनर्जी बाहर जाए तो यस, और बाहर से उंगलियों से अंदर आने का प्रयत्न करे तो नो। अपने जीवन की कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हाथ धीरे धीरे वापस नीचे ले लीजिए। एक बार गहरी सांस लीजिए, मुख से श्वास बाहर निकालिए, और मैं 1 to 10 काउंट करूंगा और आप वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयत्न करें। और देखो, आज प्रभु का स्पर्श आपके हाथों को मिला है, और वो एनर्जी को फील करना है तो अपनी उंगलियां टच ना हो, ऐसे सिर्फ हथेली को आप घिसिए तो एकदम गर्मा हुआ आप अनुभव करोगे। जोर से घिसिए, जोर से घिसिए। और जब वो गरम गरम फील होने लगे तो उसे अपनी आंखों पे, अपने मस्तक पे, गले पे, हृदय पे लगाए। जब तक वो गरम एनर्जी आवे, क्योंकि प्रभु का स्पर्श मिला है तो ये उसकी एनर्जी है। जोर से घिसिए।
जब तक ये गर्मा हवा आवे अपनी आंखों पे, मस्तक पे लगा सकते हैं। जब ये किया कुछ कनेक्शन फील हुआ? कोई 2-3 लोग खाली शेयर करेंगे क्या हुआ? क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा इसके अंदर। क्या फील हुआ, कोई कहना चाहेगा? फील हो रहा था पूरा कि कोई जवाब दे रहा है? बस। और कोई? प्रभु सामने खड़े हैं ऐसा फील हुआ। बहुत बढ़िया। और कोई इस तरफ से? प्रभु ने हाथ थाम के रखा था। देखो, जीवन के अंदर जब ये स्मरण आपने किया है ना, तो आपके अंदर आज बीज बो दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हुई है, लेकिन इसको मैच रखना है। तो कम से कम नियम लो कि जो भी भगवत धाम में आपको आस्था है, कम से कम वीक में एक दिन तो आप दर्शन करने जाओगे, क्योंकि तार जुड़े हुए रहेंगे, नेटवर्क बना हुआ रहेगा, तब वो आपको गाइड करेंगे। तार जुड़े हुए रखोगे तब आपको उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो वो कनेक्शन फील होगा। और देखो, अपन उस एरा में रह रहे हैं कि जब वो अपन को जुड़ने को तैयार हैं, तो अपन उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। प्रियजनों, समय भी अपना हो गया है और कुछ क्वेश्चन एक दो लेंगे समय के हिसाब से। तो विशेष कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक काम आपको कहूंगा, आप करोगे? हाँ, जीवन में 2 समय अपने बहुत महत्व के होते हैं। एक जब अपन सोने जाते हैं, और दूसरा जब अपन जगते हैं। और कहते हैं जब सोने जाते हो तो वो समय है जब बीज बोने का टाइम होता है, लेकिन पूरे दिन की चिंता अपन उस समय करते हैं। तो कम से कम जब सोने जाओ तो पूरे दिन में क्या बुरा हुआ इसका चिंतन नहीं, कौन सी 3 वस्तुएं अच्छी हुई। और ये जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ तो ही अच्छा कहा जाए। कोई अच्छे लोग मिले, कोई अच्छी बात सुनी, कुछ अच्छा पढ़ा, तो उसके लिए रात को सो, उससे पहले कोई भी 3 वस्तु के लिए अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद मानना। जब प्रभु के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रख के सोओगे, तो सुबह उठोगे तब भी ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करना, तो देखना पूरा दिन ऐसे ही कार्य होंगे कि जिसके लिए प्रभु को धन्यवाद मानना चाहे पड़े। 2 एनर्जी अपने अंदर हैं, एक कंप्लेन की एनर्जी और दूसरी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। कंप्लेन की एनर्जी एक्टिव करोगे तो पूरा दिन जीवन भर कंप्लेन करते रहोगे, और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी एक्टिवेट करोगे तो प्रभु हमेशा ऐसे ही कार्य करेंगे कि आपको अंदर से प्रभु के लिए थैंक्स कहने का भाव जागे। तो विशेष कुछ ना कहते हुए आज के सत्र को मैं यही, हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन समय अनुचित अपन लेंगे, और सभी के लिए यही विश प्रभु से करता हूं, प्रेम विनती करता हूं कि लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिले, लाइफ के अंदर प्रभु आपकी सारी विशेष पूरी करें, और सदा उन प्रभु के संग कनेक्ट रहो। क्योंकि जब सारी शक्तियां काम करनी बंद हो जाती है, अपना एफर्ट सारा अटक जाता है, तब उसके ब्लेसिंग्स काम आते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उनके ब्लेसिंग्स हैं। और कम से कम अपने आप को जानने के लिए प्रभु से जुड़े हुए रहना। इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद आचार्य महोदय श्री। आप कह रहे समय हो रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समय थम सा गया है। आपकी वाणी ने मंत्रमुग्ध सा कर दिया है। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी एंड रिसर्च इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीनाथ फाइन आर्ट्स, द कल्चरल विंग ऑफ डीजी वैष्णव कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती मंदिरा दत्ता जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और कॉलेज में होने वाले नवाचार पर प्रकाश डालें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
On behalf of Srinath Fine Arts, the cultural wing of Dwarkadas Govardhan Das Vaishnav College, I extend my humble pranams to Param Pujya Vaishnavacharya Goswami 108, Shri Yadunath Ji Mahoday Shri. Srinath Satsang Trust, my humble respect to Shri Ashok Kumar Mundra Ji and Dr. S. Santosh Babu Sir for giving us this wonderful opportunity. I request Kashish Mishra, member, Srinath Fine Arts, and all the wonderful, dynamic, energetic, and extremely talented student coordinators of Srinath Fine Arts to please come up on the dais for the official launch of the logo of Srinath Fine Arts. वसुदेव सुतं देवं कंसं चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री को कोटि कोटि नमस्कार। हमारे समाज के सभी आदरणीय जनों का ससम्मान अभिनंदन। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं महान संस्कृति है, जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है और इन्हीं मूल्यों का पालन करते हुए श्रीनाथ फाइन आर्ट्स द्वारकादास गोवर्धन दास वैष्णव महाविद्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है और परंपरागत भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। अब हम श्रीनाथ फाइन आर्ट्स की गतिविधि को एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। Dwarkadas Govardhan Das Vaishnav College, Srinath Fine Arts presents logo launch for the year 2023-2024. Our mission and vision to bring back our culture. About us. Srinath Fine Arts was started by the college management to show the importance of tradition through dance, music, and various types of fine arts. Our events include Navratri Golu, Silambatam Workshop, Independence Day, Goshala Visit, Kanha, Pranam Guruji, Dandiya Ras, Margari Mahotsav, College Day, and many, many more. Our pillars of strength and support. With the blessings of Guruji, along with the talented student coordinators for the year, Avantika, Harshit, Satyavageshwaran, Sanjay, Rindhya, Yogita, Maginan, and Abhishek. Awaited moment and proud to launch the logo of Srinath Fine Arts. हमने श्रीनाथ फाइन आर्ट्स को एक स्थायी पहचान देने के लिए एक लोगो प्रस्तावित किया है। अब मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर एस संतोष बाबू जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। हम सभी की विनती है कि इस लोगो को परम पूज्य वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री अपने कर कमलों से अनावरित कर स्थापित करें। श्री महोदय श्री।
धन्यवाद श्री महोदय श्री। हम हमारे महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मुंद्रा जी, कोषाध्यक्ष श्री अशोक केडिया जी, प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर एस संतोष बाबू जी और अशोक गोईदानी श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट का आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। जब इस तरह हमारे देश के विद्यालय, महाविद्यालय और शीर्षस्थ धार्मिक गुरु जब इस तरह की वैचारिक क्रांति की अलख जगाते हैं तो हमारे देश को, हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो पल जिस उद्देश्य को लेकर हम सभी यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, जी हाँ, आपके सवाल और आचार्य महोदय श्री जी द्वारा उनके समाधान, और इसके लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा जी गोईदानी और सुश्री प्राची अग्रवाल को। कृपया मंच पर पधारें। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। एक्चुअल में समय बहुत ही कम हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि काश ये समय ऐसे और ये सेशन चलता ही रहे, चलता ही रहे। जय जय, आपसे हार्दिक विनंती है कि ऐसे सेशन आप जब चेन्नई पधारे हम अवश्य रख पाएँ और आप उसके लिए हमें समय दें। अपने 2 क्वेश्चन, टाइम कम है। कोई टाइम बहुत कम है, मन में क्वेश्चंस बहुत हैं, यंगस्टर्स ने बहुत क्वेश्चन भेजे, लेकिन हम सबसे क्षमा चाहते हैं। जय जय, नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेंगे। पहला सवाल आया था कि धर्म और आध्यात्म में क्या संबंध है, इन दोनों में से क्या अधिक आवश्यक है, आध्यात्मिक होने में धर्म कितना सहायक है। What is the relationship between religion and spirituality? Which of the two is more important in our life? How helpful is religion in being spiritual? सुंदर प्रश्न है कि धर्म और आध्यात्म दोनों में क्या भेद। एक सिंपल एग्जाम्पल दूं तो धर्म यानी स्कूल और आध्यात्म यानी एजुकेशन। तो स्कूल एंड एजुकेशन का जो संबंध होता है वही संबंध धर्म और आध्यात्म का होता है। आध्यात्म यानी आत्मा की ओर वापस जाना, क्योंकि अपन आगे जाने की होड़ में, आगे दुनिया से दौड़ने की चक्कर में हम अपने आप से, अपनी निजता से अपन दूर भाग गए। कहते हैं ना, दूर भागने की होड़ में कहीं कोई बहुत बड़ा रनर था कि जिसको ओलंपिक में दौड़ने में अवार्ड मिला था। अब कोई उसके घर में चोर आया, उसका सामान लेके भागा, और जब चोर आ गए और वो इतना फेमस रनर पीछे, फिर किसी ने कहा देखो अवार्ड लेके आया, ये तो पीछे दौड़ रहा है। अब ये बात उसे इतना खटका आ गया कि इतना दौड़ा कि चोर पीछे रह गया, खुद आगे निकल गया। और ऐसी दशा अपनी दौड़ने में होती है। तो कहते हैं धर्म यानी क्या, जो भी अपने वहां शरीर यानी धर्म और आत्मा यानी आध्यात्म, आध्यात्म को भी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए जैसे धर्म की आवश्यकता होती है, कुछ भी आत्मा को करना हो तो शरीर के बिना वो कर नहीं सकता। शरीर है तो आत्मा कुछ कार्य कर सके। तो वैसे ही धर्म और आध्यात्म दोनों बड़े छोटे नहीं, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कुछ धार्मिक रिचुअल्स की जरूरत पड़ती है, वो होंगे तब अपन कर पाएंगे। आज के समय में जब समय इतनी तेज गति से चल रहा है, ऐसे में नई पीढ़ी, युवा वर्ग को अपने धर्म के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए, सनातन धर्म क्या है तथा हम धर्म हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। Today, when there is so much scarcity of time and life is running, in such a situation, how can we attract the young generation and the youth towards our religion? What is Sanatan Dharma and the importance of religion in our life? देखो, चाहे अपन कहते हैं कि बहुत फास्ट लाइफ है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन अपन कहते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर भी वो जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं कि नहीं।
तो कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता कि जो करना चाहे वो कर ना पाए। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब लाइफ में अपन जो करना चाहते हैं उसकी अपनी प्रायोरिटी बना लें तो वो कैसे भी करके करेगा। और देखो, सनातन किसको कहते हैं? जो कभी किसी ने उसका सर्जन नहीं किया, जो अनादि काल से है। कहते हैं कि सनातन धर्म अपना कहा जाता है, और सनातन धर्म यानी कौन? जो अनादि काल से है। और सत्य, जैसे धर्म के 4 पैर कहे जाते हैं, सत्य, तप, दया और दान। और ये वस्तु किसी ने बनाई नहीं है, ये जब से प्रभु हैं, जैसे प्रभु अनादि हैं तो ये अनादि है। और कहते हैं ना कि जीवन के अंदर धर्म होगा। और आज अपन को लगे कि पहले के समय में शायद आवश्यकता हो कि न हो, पर इस समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में भीड़ में रह के भी इंसान बिल्कुल अकेला है। उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वो किसी से शेयर कर पाए। क्योंकि आज पेरेंट्स उसे महंगे महंगे फोन तो देते हैं, लेकिन उससे कम्युनिकेट नहीं करते। आज पेरेंट्स बच्चों को महंगी महंगी घड़ी तो देते हैं, पर अपना टाइम नहीं देते। और ऐसे समय में इंसान को कोई ऐसी जगह चाहिए कि जहां जाके वो अपने अंतर के भाव कह सके, जहां वो अपने अंतर के भावों को व्यक्त कर सके। और इसीलिए धर्म की आवश्यकता जब पहले जितनी नहीं थी, उससे भी ज्यादा इस समय में है। क्योंकि कोविड समय आया, ये फेस आया, सभी ने अपन ने देखा कि सारे फेस के अंदर साधारण लोग थे विचलित हो गए, पर जिनके घर में धार्मिकता थी उन्होंने अपने मन को टूटने नहीं दिया। वो अपने मन को अड़ग रख सके और इस परिस्थिति से बाहर आए। तब जीवन में जो कोई भी शक्ति काम साथ नहीं देती, उस समय ये धार्मिकता हमारी रक्षा करती है। एक हाँ, बस जय लास्ट एक पेरेंटिंग के ऊपर है। जय आज के समय में बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके माता पिता उन्हें नहीं समझते हैं। बच्चे अपनी बात अपने दोस्तों से अधिक सहजता से साझा करते हैं, परंतु अपने ही माता पिता से कहने में कुछ दूरी महसूस करते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच की इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है? बहुत बढ़िया, ये बहुत वास्तविक वस्तु है। क्योंकि आज बच्चा, कहते हैं कि जितना क्लोज उनके फ्रेंड से वो अपने आप को फील करता है, इतना अपने पेरेंट्स से भी नहीं करता। और कहीं ना कहीं यहाँ पेरेंट्स की चूक भी है, माननी तो पड़ेगी। हर एक वस्तु अपन बालक के ऊपर ढोल दें कि बालक बच्चे अनुकूल नहीं रहे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पर जिस समय अपना क्वालिटी टाइम हमें उनको देने की जरूरत थी, उस समय अपन वो टाइम उनको दे नहीं पाए। और देखो, ऐसी दौड़ में अपन ने उनको दौड़ा दिया है। बच्चा कभी कुछ कहता है तो कम से कम उसे सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए। हर बार बड़े ही सही हों और बच्चे ही गलत हों, ऐसा होता नहीं है। और कई बार अपन अपनी वस्तु, अपने इच्छाएं बच्चों पे कैसे थोपते हैं। और सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं? बच्चे की कंपेयर, देखो सामने वाला बच्चा इतने मार्क लेके आया, देखो वो वाला बच्चा इतना पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे, देखो वो बच्चा इतना पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे। और यही वस्तु सोचो, कभी बच्चों ने कहनी चालू कर दी, देखो अंबानी क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, तो क्या जवाब दोगे? तो सबसे पहले अपना बच्चा एक यूनिक है, उसे किसी के ढांचे में ढालने का प्रयत्न मत करो। आज की अपन देखने जाएं तो आज की कंपटीशन कैसी है कि आज देखो, अब वो फील्ड में अपन रह रहे हैं कि बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है तो उसका स्कोप इस युग में है। पहले था कि डॉक्टर के इंजीनियर बने तो ही कुछ हो सकता है। अब इस एरा में अपन हैं कि उसके अंदर कोई भी स्किल है, उस स्किल को पहचानो, उसकी हॉबी क्या है, ये जानो कि वो किस वस्तु में एंजॉय कर रहा है, उसमें उसको सपोर्ट अपन क्यों नहीं कर सकते। आज की कंपटीशन कैसी है? यदि एक चीता, एक हाथी, एक मछली और एक वानर, बंदर, इन सभी को एक टास्क दिया गया कि जो पेड़ के ऊपर जल्दी चढ़ेगा वो सबसे होशियार कहा जाएगा, तो पेड़ पे कौन चढ़ा पहले? इसका मतलब ये कि चीते के पास कोई टैलेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि मछली के पास कोई टैलेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाथी के पास कोई टैलेंट नहीं है। आज अपन कुछ ऐसा कर रहे हैं।
क्योंकि चीते के संग कॉम्पीट करना है तो उसे खुले फील्ड में कॉम्पीट करके देखो, पता चले चीते की दौड़ कैसी होती है। हाथी के संग लड़ना है तो खुले मैदान में आ जाओ तो पता चले हाथी किसको कहते हैं। मछली के संग कॉम्पीट करना है तो पानी में जाके करो। हर एक को अपन ने आजकल क्या किया है, एक दौड़ में लगा दिया है, और उसके संग न लगे तो अपन को लगे कि देख वो दौड़ रहा है, तुम दौड़ नहीं पा रहे। नहीं, कम से कम अपने बच्चे के टैलेंट को, उसको किसमें खुशी मिलती है, और बच्चे के ऊपर इतना लोड भी मत डालो कि सबसे होशियार और सबसे ज्यादा परसेंटेज उसके आने चाहिए। ये आज प्रेशर के अंदर ये बच्चे जो खिलने चाहिए ना वो खिल नहीं पा रहे। हर एक के अंदर प्रभु ने टैलेंट दिया है, लेकिन हर एक बच्चे की कैपेसिटी एक समान नहीं होती। कम से कम ये समझ के यदि पेरेंट्स ही अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी पीड़ा को नहीं जानेंगे, अपने एम्स और अपने विशेष जो अपन पूरा नहीं कर पाए वो उसको करना चाहिए, ये सोच के उस पर थोकेंगे तो सबसे बढ़िया अपन ही उसे अपना दुश्मन बना रहे। और ये कितने दुख की बात है कि माता पिता उसके पास हैं, फिर भी अपनी बात शेयर करने उसे तीसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि अपन ने वो कंफर्ट नहीं दिया कि बात अपने संग शेयर कर पावे। अपन ने उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं किया। बेचारा अपनी कंप्लेन लेके आएगा, तेरी गलती होगी, तूने किया होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर वो कंफर्ट कहां से आएगा? कम से कम उसे ट्रस्ट करो, भरोसा करो, बच्चा आपका है। हाँ, कहीं से मांग के नहीं लायो, आपका है तो भरोसा भी आपको करना पड़ेगा। भरोसा करोगे तो बॉन्डिंग होगा, और बॉन्डिंग होगा तब आपकी बात मानेगा। धन्यवाद जीजी श्री। आप सभी के खिले हुए चेहरे देखकर पता चल रहा है कि आप सभी ने यहाँ से, इस मंच से जो कहा गया वो आपके दिल को जरूर छुआ है। यदि हाँ तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बता दीजिए। और हमें यह भी पता है कि अभी आपकी जिज्ञासाएं और भी है, कई सवाल है, मगर क्या करें, समय की अपनी बाध्यता है। और हम आप जय श्री से यही अनुरोध करते हैं कि आप ये जो वैचारिक क्रांति की अलख जो आज आपने चेन्नई में जगाई है, इसे यूं ही जारी रखिएगा, और समय समय पर आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी कृपा करिएगा। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती निशा जी व्यास को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आप श्री के चरणों में सादर दंडवत। उपस्थित सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण, और साथ ही आज के इस सबसे विशेष पावन आज़ादी के अमृत महोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्रश्न थे, प्रश्न हैं और प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों का होना ही हमारे जीवित होने का प्रमाण है, परंतु उन प्रश्नों के उत्तर हमें आप श्री के सानिध्य में प्राप्त होंगे, ये विश्वास हमारे अच्छे जीवन का प्रतीक है। आज युवाओं के प्रश्न सुनकर और उनका इतना सरल और सुंदर समाधान सुनकर ऐसा लगा जैसे हम सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कारों को अवश्य अगली पीढ़ी तक ले जा पाएंगे। हमारा धर्म सुरक्षित हाथों में है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गुरु और शिष्य की इस पावन परंपरा के पुनः जागृत होने से बढ़कर और क्या उपहार होगा। यदि इस कार्यक्रम के इसी प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहे तो धर्म का ये चक्र सदा चलायमान रहेगा। एक बार पुनः आपके सानिध्य, आपके मार्गदर्शन और बहुमूल्य समय के लिए हमारा ये युवा वर्ग हमेशा आभारी रहेगा। सभी की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सभी युवाओं की ओर से आश्वासन देती हूँ कि हम अपना दायित्व पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। धन्यवाद एवं आप श्री के चरणों में पुनः दंडवत। आप श्री का धन्यवाद, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और सभागार में उपस्थित सभी जन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उपस्थित होकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया है।
अब आप सभी प्रसादी के लिए सादर आमंत्रित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस प्रसादी के पहले हम राष्ट्रगान करेंगे। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। भारत माता की, भारत माता की।